हेलो फ्रेंड्स, लॉ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। अर्थात भारतीय संविधान को अगर आपको समझना है तो उससे पहले भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे समझना होगा। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिए हैं वो अक्षरों के कोई समूह नहीं हैं, अक्षरों से मिलकर बने शब्द नहीं हैं। दोस्तों, वो सपने हैं जो हजारों भारतीयों ने अपने जान की बाजी लगाकर देखे थे। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मैं फिर कहूँगा, अक्षरों का समूह नहीं है, वो उद्देश्य है, वो सपने हैं। दोस्तों, आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना जैसे महत्वपूर्ण विषय का हम अध्ययन करने वाले हैं। उसके अध्ययन से पहले इसी वीडियो में हम जानेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है। उसके बाद में हम जानेंगे क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, क्या प्रस्तावना का प्रवर्तन न्यायालय द्वारा कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है, और क्या प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और प्रस्तावना का महत्व। इन सब विषयों का अध्ययन आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना के एक एक शब्द को, उसकी भावना को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रस्तावना क्या होती है। किसी भी चीज़ की प्रस्तावना क्या होती है, इसमें किसी दस्तावेज के आरंभ में अवकथित वह कथन प्रस्तावना है जो उस दस्तावेज के उद्देश्यों और उसमें अंतर्निहित दर्शन को प्रस्तुत करती है या प्रस्तुत करता है। यह प्रस्तावना होती है। उद्देश्य क्या है किसी भी चीज़ को करने का, प्रारंभ में ही जिसका वर्णन किया जाता है वो प्रस्तावना होती है। कई लोग, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उन लोगों का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, कैसा भारत बनाना चाहते थे, ये चीज़ उन्होंने प्रस्तावना में शामिल की। दोस्तों, प्रस्तावना का क्या महत्व है, आज इस पर हम चर्चा करते समय इस बात का जिक्र करना चाहेंगे। संविधान का दर्शन होती है प्रस्तावना, वह दर्शन जो संविधान में परिलक्षित है। अर्थात प्रस्तावना से संविधान का जो दर्शन है वो परिलक्षित होता है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं। जहां पर भी संविधान की भाषा में संदिग्धता आती है, अर्थात उसके दो अर्थ निकलते हैं, वहां पे जो अर्थ प्रस्तावना के करीब से होकर गुजरता है, भारतीय संविधान का जब निर्वचन किया जाता है तो उसी शब्द को अर्थ के रूप में समझा जाता है जो प्रस्तावना के करीब से निकलता है, प्रस्तावना की भावना जिसमें निहित होती है। दोस्तों, इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? ये विवादित विषय था। विवादित इसलिए था क्योंकि इसके संबंध में न्यायालय में भी मतभेद था, सर्वोच्च न्यायालय में भी। सर्वोच्च न्यायालय ने बिरुवाड़ीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, किंतु उसके बाद में कई वाद हुए। केशवानंद भारती वाद में न्यायालय ने अपना मत स्पष्ट करते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। दोस्तों, जब केशवानंद भारती केस बहुत विस्तृत केस है और बहुत महत्वपूर्ण केस भी है, इसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि केशवानंद भारती वाद में मूलभूत ढांचे की संकल्पना की गई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा,
और संविधान की प्रस्तावना को मूलभूत ढांचा माना गया, अर्थात इसके महत्वपूर्ण परिवर्तन यानी इसके विपक्ष में, इसके अपोजिट, इसकी भावना से विपरीत कोई भी परिवर्तन संविधान में नहीं किया जा सकता। उसी तरह प्रस्तावना में भी इसकी भावना के विपरीत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु प्रस्तावना संविधान का अंग है तो उसमें जो परिवर्तन है वो किया जा सकता है, ऐसा केशवानंद भारतीवाद में कहा गया। दोस्तों, उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए गए, कुछ शब्द जोड़े गए। वो शब्द थे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये शब्द जोड़े गए। इनका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। दोस्तों, प्रस्तावना भारतीय संविधान की संशोधन के पश्चात क्या थी उसे हम देख लेते हैं, फिर उसके एक एक शब्द का मर्म हम समझने का प्रयास करेंगे इसी वीडियो में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, संविधान में जो शब्द बाद में जोड़े गए वो समाजवाद था। समाजवाद क्या है? दोस्तों, समाजवाद का तात्पर्य है किसी के पास ना ज़्यादा हो, किसी के पास ना कम हो। यही समाजवाद का मूल है। इसका विस्तृत अध्ययन अगली वीडियो में हम करेंगे। उसके बाद में पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की बात आती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, अर्थात यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। धर्म विरोधी नहीं है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, अर्थात राष्ट्र किसी एक धर्म को पोषण नहीं प्रदान करेगा। उसके बाद में हम आते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत में बहुत प्राचीन काल से राजतंत्र चलता आया। उसके बाद में उपनिवेशिक शासन आया, वहां भी राजतंत्र की तरह ही था, ब्रिटेन से संचालित होता था। उससे बचने के लिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया गया जो लोकतंत्र के माध्यम से चलेगा। हम भारत के लोग पहले ही कह दिया गया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। भारत के समस्त नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए, न्याय कौन कौन से, यहाँ पे 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय समझते ही होंगे आप लोग। भारत में छुआछूत जैसी कुप्रथा प्रचलित थी, उसे दूर करने के लिए आर्थिक न्याय, जो गरीब है वो बहुत गरीब था, जो अमीर है बहुत अमीर है, आज भी पहले भी था। इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए यहाँ पे समाजवादी भी बहुत महत्वपूर्ण और उसके सापेक्ष ही है। समाजवाद का भी उद्देश्य यही है, आर्थिक समानता। यहाँ पे आर्थिक न्याय की बात हुई है और राजनीतिक न्याय, अर्थात किसी भी व्यक्ति को राजनीति में अवसर मिले
उसकी बात यहाँ पे की गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इन चीजों की स्वतंत्रता दी गई। क्या? विश्वास की। विश्वास का संबंध अपने अंतर्मन से होता है। अभिव्यक्ति की, आपके अंतर्मन में क्या है उसे आप व्यक्त करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इसका मिसयूज भी बहुत होता है। विश्वास की स्वतंत्रता, आप विश्वास करने के लिए स्वतंत्र हैं किसी चीज पे, उस पर सरकार रोक नहीं लगा सकती, कोई रोक नहीं सकता आपको। ये संविधान का उद्देश्य है। धर्म, आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं अपनी मर्जी से, किसी के दबाव में नहीं, किसी लालच में नहीं। और उपासना की स्वतंत्रता, आप किसी भी उपासना पद्धति से आप उपासना कर सकते हैं, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात हो गई, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो गई। उसके बाद में आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए अवसर की समानता की बात भी कर दी गई है। सभी को समान अवसर मिले, किसी को किसी भी आधार पे किसी अवसर को प्राप्त करने से रोका ना जाए, किसी को प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने से रोका ना जाए, ये बात भी यहां कर दी गई है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफ विद डिग्निटी इज लाइफ, वरना तो व्यक्ति जानवर, सामाजिक प्राणी ही है। अगर गरिमा नहीं है तो व्यक्ति जानवर है। तो मानव गरिमा को भी इस प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाले, सुनिश्चित करने वाले, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, यहां पे राष्ट्र की बंधुता की भी बात की गई है, राष्ट्र की एकता अखंडता की भी बात की गई है। दृढ़ संकल्पित होकर, दृढ़ संकल्प के साथ अपनी इस संविधान सभा अर्थात लोगों का प्रतिनिधित्व, वहां पे बैठे कुछ लोग नहीं, संपूर्ण भारत में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस प्रस्तावना को, संविधान को, इसमें जो विक्रमी संवत की तारीख भी दे दी गई है। इसका भी उद्देश्य बहुत कुछ है, जिस पर कभी विस्तृत चर्चा होगी। एतत् संविधान को अंगीकृत की बात की गई। अधिनियमित, यहां पे संविधान के वैधानिकता की बात की गई है। और आत्मार्पित, स्वयं पे समर्पित, स्वयं से ग्रहण करते हैं। यहां पे विधिक पहलू पे भी बात की गई है, और विधिक पहलू से ज्यादा महत्व अपनी आत्मा की बात की गई। दोस्तों, यह संविधान हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला था। इस चीज की बात भी यहां पर प्रस्तावना के शब्दों से भारत के लोगों की भावना झलक। दोस्तों, प्रस्तावना को न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता है। ये बात यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल के बाद में कही गई थी। तो दोस्तों, ये थी भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसे हम भारत की प्रस्तावना भी कह सकते हैं, भारत के लोगों की भावना भी कह सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि संविधान का निर्माण इसी के बारे में सोचकर किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य संकल्प पर यह आधारित है। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट के माध्यम से
ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसे जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपका ज्ञान घटेगा नहीं। धन्यवाद।